हेलो, नमस्ते दोस्तों। आप सबका स्वागत है हमारी प्यारी कहानी जुनून तेरे इश्क का पार्ट 9 में। पिछले पार्ट में आपने देखा मोहब्बत और जज्बात और भी गहरे हो गए थे। आज देखते हैं कि इस इश्क का सफर किस नए मोड़ पर पहुंचता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जुनून तेरे इश्क का पार्ट 9। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, मैं बिना कोई देरी के शुरू करती हूँ। मोहब्बत मोहब्बत की राह कभी आसान नहीं होती। कभी दुनिया रुकावट बन जाती है और कभी अतीत। मेहर और अयात ने साथ रहने का वादा तो कर लिया था, लेकिन अब उनकी मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होने वाला था। चलिए शुरू करते हैं। उस रात मेहर को बिल्कुल नींद नहीं आई। रेयान का नाम उसके दिमाग में घूम रहा था। वो बार बार फोन देख रही थी। हयात ऑनलाइन थी, लेकिन कोई मैसेज नहीं। दिल घबरा रहा था। आखिर उसने खुद ही मैसेज भेजा। सोई नहीं? कुछ सेकंड बाद रिप्लाई आया, तुम्हारी याद आ रही है। मेहर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। सिर्फ याद? हयात ने कहा, बहुत ज्यादा। मेहर ने फोन अपने सीने से लगा लिया और उस पर दुनिया का हर डर थोड़ा कम लगने लगा। अगली सुबह कॉलेज के बाहर एक काली गाड़ी खड़ी थी। उसके अंदर रेयान बैठा था। उसकी आंखें सिर्फ एक चीज देख रही थी, हयात और मेहर। जब दोनों साथ हंसी, रेयान का चेहरा सख्त हो गया। उसने धीरे से आरजू की पुरानी फोटो निकाली और बोला, तुम्हारी वजह से मेरी बहन चली गई। अब तुम कुछ नहीं रह सकती। उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। कैंटीन में हयात और मेहर एक ही टेबल पर बैठे थे। आज दोनों नॉर्मल रहने की कोशिश कर रहे थे। हयात ने अचानक पूछा, अगर तुमने कहीं दूर ले जाऊं तो? मेहर मुस्कुराई, कहाँ? जहाँ सिर्फ तुम और मैं हूँ। मेहर हंस पड़ी। और खाना? हयात ने कहा, वो भी होगा, और चाय भी, वो भी। और मैं? हयात उसकी आंखों में देखकर बोली, तुम तो हर जगह होगी। मेहर का दिल फिर से पिघल गया। उस दिन रिया ने फाइनली पूछ ही लिया, तुम दोनों ऑफिशियली साथ होना? मेहर शर्मा गई। हयात ने हल्की सी स्माइल की। रिया जोर से चिल्लाई, मुझे पहले से पता था। सब हंस पड़े। काफी दिनों बाद दोनों के चेहरे पर असली खुशी थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कोई दूर से उनकी तस्वीरें ले रहा है। शाम को कबीर को एक अननोन मैसेज मिला, अगर सच जानना है तो पुरानी फैक्ट्री आ जाओ। कबीर घबरा गया। उसने याद को बताया। दोनों रात को वहां गए। फैक्ट्री पूरी सुनसान थी। अंधेरा था, टूटे हुए दरवाजे, हवा की आवाज। तभी दीवार पर एक फोटो लगी नजर आई, और वो फोटो थी आरजू की। हयात का दिल रुक गया। उसके नीचे लिखा था, कातिल को सजा मिलेगी। हयात के हाथ कांपने लगे। कबीर ने तुरंत उसे बाहर निकाला, लेकिन हयात समझ गई थी, रेहान सिर्फ डरा नहीं रहा, वो कुछ बड़ा करने वाला था। उस रात मेहर हॉस्टल की बालकनी में खड़ी थी। चांद आधा था, दिल पूरा उदास। हयात ने कॉल किया, आवाज इतनी चुप क्यों है? मेहर धीरे से बोली, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। रात कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, अगर मैं कहूँ कि मुझे भी डर लग रहा है? मेहर की आंखों में आंसू आ गए, तो मैं तुम्हारा डर बांट लूंगी। हयात की सांसें रुक सी गई। हर बार मेहर उसे और ज्यादा प्यार करने पर मजबूर कर देती थी।
2 दिन बाद तेज बारिश हो रही थी। कैंपस लगभग खाली था। अयात और महर ओल्ड गार्डन में मिले, वही जगह जहाँ उनकी कहानी शुरू हुई थी। दोनों एक बेंच पर बैठे थे। महर ने धीरे से अयात का हाथ पकड़ा और कहा, अयात। अयात ने कहा, हाँ, एक बात पूछूं? पूछो। अगर हम पहले मिले होते, अयात मुस्कुराई, तो क्या तुम मुझे तब भी प्यार करती? अयात ने बिना सोचे जवाब दिया, शायद और ज्यादा। महर की आंखें चमक उठी। अयात उसे देखकर मुस्कुराने लगी। उस पर सब डर दूर लग रहा था। उस रात कबीर को एक और मैसेज मिला। इस बार एक वीडियो में आरजू थी, पुराना वीडियो। और उस वीडियो के लास्ट में आरजू से झगड़ा कर रही थी। कबीर शॉक हो गया क्योंकि वो इंसान अयात नहीं थी, कोई और था। वीडियो अचानक बंद हो गया। कबीर समझ गया कहानी में कुछ और भी था। शायद अयात पूरा सच कभी जानती ही नहीं थी। नेक्स्ट डे लाइब्रेरी के पीछे वाला गार्डन। अयात और महर घास पर बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी। महर ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। अयात मुस्कुराई, कैसा वादा? चाहे कुछ भी हो। मुझे कभी झूठ मत बोलना। अयात का चेहरा हल्का सा उदास हो गया क्योंकि उसके दिल में बहुत से राज अब भी थे, लेकिन उसने सिर हिला दिया। वादा। महर मुस्कुराई और उसने अपना सर अयात के कंधे पर रख दिया। रात को रेहान अपने कमरे में बैठा था। टेबल पर आरजू की फोटो रखी थी। उसने एक फाइल खोली। अंदर महर की पूरी जानकारी थी, कॉलेज, हॉस्टल, दोस्त, सब कुछ। उसने धीरे से कहा, अब अयात को दर्द समझ आएगा। फिर उसने किसी को फोन किया, काम शुरू करो। फोन कट हो गया और रेयान के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। अगली सुबह कॉलेज में अफरा तफरी मच गई। रिया राउडी हुई अयात के पास आई। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। अयात अयात घबरा गई। क्या हुआ? रिया की आंखों में आंसू थे। महर। अयात का दिल जोर से धड़का। महर क्या? रिया की आवाज कांप गई। महर हॉस्टल में नहीं है, वो सुबह से गायब है। ओ माय गॉड। ये मोहब्बत ये मोहब्बत इंसान को ले डूबेगी। मतलब यार, कोई भी लव स्टोरी ले लो, सिंपल हो ही नहीं सकती ना। कितने लकी होते हैं वो लोग जिनको अपना प्यार बहुत आसानी से मिल जाता है, और कितने अनलकी होते हैं वो लोग जो अपने प्यार के लिए इतने एफर्ट्स करते हैं, उसको पाने के लिए सब कुछ अपना दांव पे लगा देते हैं, लेकिन फिर भी उनका प्यार उन्हें नहीं मिलता। सो गाइस, ये है स्टोरी। देखते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। चलिए इसकी एंडिंग करते हैं। जब मोहब्बत अपनी मंजिल के करीब लगती है, तभी किस्मत अक्सर एक नया मोड़ ला देती है। महर कहाँ गई? क्या उसका गायब होना सिर्फ एक इत्तेफाक है, या रेयान ने अपना खेल शुरू कर दिया है? अयात की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। सो देखते हैं इसके पार्ट 10 में क्या होता है। महर का पता चलता है या महर हमेशा के लिए ही गायब हो जाती है? अयात उसे ढूंढने के लिए क्या क्या करती है, ये सब पता चलेगा पार्ट 10 में। सो गाइस, थैंक यू। आप सब स्टोरीज को इतना प्यार देते हैं। और हाँ, अब कभी कभी थोड़े वर्ड मिस्टेक हो जाते हैं, ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसके लिए थोड़ी माफ़ी चाहूँगी। ठीक है। सो चलिए, दूसरे चैनल पर भी मैंने स्टोरी अपलोड कर दी है, जाके ज़रूर सुन लीजिएगा।
थैंक यू, आप मेरी स्टोरीज को इतना प्यार देते हैं। थैंक यू सो मच।